साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मुकेश नागर आपके सामने फिर हाजिर है। साथियों देखो, बार बार ये बात होती है। अनेक बार मैंने भी बहुत सी बार जो है अनेक वीडियो कट ऑफ के बारे में बताए। ये बहुत बड़ा एक महासंग्राम चल रहा है। कट ऑफ का एक बार क्या चल रहा है? महासंग्राम चल रहा है साथियों। क्या चल रहा है? महासंग्राम। और इस कट ऑफ में जो है स्टूडेंट उलझ करके रह गया। कट ऑफ में उलझ करके इतनी बुरी स्थिति उसकी हो चुकी है कि कोई कट ऑफ क्या बता रहा है और कोई कट ऑफ क्या बता रहा है। मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि मैं तो भाई उस कट ऑफ को देख देख करके पक गया हूँ साथियों। ऊपर लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों में यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी की व्याकरण, यानी कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण हिंदी व्याकरण और इसके बाद में हिंदी व्याकरण के बाद में राजस्थान की जो जीके है, यानी कि जनरल नॉलेज जो है मैं यहाँ पर करवाता हूँ, इसलिए वो लिखा हुआ है। तो बात हम लोग कर रहे थे कट ऑफ का महासंग्राम। किसका महासंग्राम है साथियों? कट ऑफ का। ये जो कट ऑफ है ना, इस कट ऑफ ने ऐसा माइंड खराब कर दिया, बहुत बुरी स्थिति में स्टूडेंट फंसा हुआ है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये स्थिति हमारी बनी हुई है। तो साथियों एक बात सोचिए, क्या कट ऑफ बताने से क्या वो कट ऑफ हो जाएगी? आप लोगों को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन क्या वो हकीकत है? क्या वो सारी बातें सही हो सकती है? मानता हूं कि अगर किसी के द्वारा बताई गई कट ऑफ है और वो तुक्का लग गया कि यार किस कैटेगरी में ये कट ऑफ गई, तो मतलब वो उस बात को हम लोग मान लेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। एक सब जो है एक सराहनीय कार्य करते हैं कि यार ठीक है कि इसके आसपास उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और इसके आसपास कट ऑफ रह जाएगी। लेकिन साथियों इस कट ऑफ के महासंग्राम में आप उलझ करके मत रह जाइए। इसमें आप अपना जीवन और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जो होना होगा, जो पेपर आपने दे लिया है वो पेपर आपका हो चुका है। और इस कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, समय को बर्बाद मत कीजिए। अरे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि अरे यार ओबीसी में जो है हिंदी हिंदी की लेवल 2 में, जो लेवल 2 है उसमें कट ऑफ जाएगी 100 क्वेश्चन जो है कट ऑफ जाएगी 100 क्वेश्चन। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है भाई। आप मानिए इस बात को और अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। मैं आपसे यही बात करने के लिए आया हूं कि इस कट ऑफ के महासंग्राम में स्टूडेंट बार बार उन वीडियो को रिवाइज करता है, बार बार उन वीडियो को देखता है। साथियों ये कट ऑफ का जो घन चक्कर है इसमें पिस करके आप लोग रह गए हो और अपने समय को बर्बादी की ओर आप मत ले जाइए। ये मैं वादा आपसे कर रहा हूं कि आप अगर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह से आपने अपना टाइम अगर आप दे रहे होंगे, एक मन से पूछिए, दिल से पूछिए, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की होगी तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जो दावे करते हैं, ये बड़े बड़े, आप बताइए संस्कृत में कट ऑफ बताते हैं साहब 300, कितने बताते हैं सेकंड ग्रेड में? 300 कितने? 365 से 380 तक इतने नंबर आने चाहिए। तो आप लोग बताइए भैया, सेकंड ग्रेड में इतने नंबर आने चाहिए, किसमें? संस्कृत में। अरे यार एक बात बताओ, आपकी क्लासेस में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट के इतने नंबर आ रहे हैं? हाँ, इतने यार स्टूडेंट को इन बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने इतना बुरा पेश रखा है इस कट ऑफ के जाल में, वो कहीं का कहीं नहीं है। वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, जितने भी पेपर आए थे वो सारे के सारे पेपर एक मीठा जहर था। वो मीठा जहर, यानी कि मैं ये मानता हूं कि जो रीट के पेपर थे, किसके? इस रीट के पेपरों ने तो, इस रीट के जो पेपर थे लेवल 2, लेवल 1, ये ऐसे पेपर आए थे कि जहर को निगलना पड़ा वहां पर। साथियों आप लोग पूरी बात को देखिएगा, पूरी बात को समझिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर मुझे बताइएगा कि इस मीठे जहर को हमें निगलना पड़ा। आप बताइए, मेरे को 105 110 क्वेश्चन मेरे को वहां पर आ जाते हैं,
लेकिन पेपर मुझे वहां पर इतना आसान सा लगता है कि यार इतने कम प्रश्नों में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैं वहां पर और कर देता हूं। अरे पहले भी तो मेरे 10 क्वेश्चन राइट थे, पहले भी तो मेरे 10 क्वेश्चन गलत थे, 110 क्वेश्चन राइट थे, 10 क्वेश्चन उनमें से और गलत हो गए, और जो मैंने किए थे वो 15 क्वेश्चन और गलत हो गए, 25 क्वेश्चन में करके गलत आ गया हूं। अब इन 25 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग भी तो होगी। तो इस मीठे जहर ने उलझा करके रख दिया एक गरीब इंसान को, जो है मतलब गरीब स्टूडेंट को भी मतलब ये खा गया। तो ये जो मैं मीठे जहर की बात जो कर रहा हूं ना, ये बहुत ही दयनीय स्थिति को लेकर के आया है साथियों। तो साथियों मैं आपसे यही कहता हूं कि इस कटऑफ के जाल से आप बाहर आइए, इस कटऑफ के जाल से मत फंसिए। अगर आप बात करते हो साथियों इस महासंग्राम से, आप बाहर निकल के आइए, और जो चक्रव्यूह इस कटऑफ ने एक चक्रव्यूह जो बनाया है एक महासंग्राम के लिए, उस चक्रव्यूह को आप तोड़िए और बाहर निकल के आइए और अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत 8,000 वैकेंसी, 8,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। सेकंड ग्रेड के अंतर्गत अभी यहाँ पर 6,000 पदों पर वैकेंसी आएगी साथियों। तो इसलिए आप हमेशा हमेशा ये मत सोचते रहिए कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरा होगा या नहीं होगा। आप बाहर निकले इन सारी चीजों से, ठीक है। जिस तरह से आपको पता है कि साथियों हर बार कट ऑफ के जाल में हम लोग फंस जाते हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम उसके जाल में फंसे रहते हैं, और बहुत बहुत सारा समय हम लोग यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए मैं यही कहने के लिए आप लोगों से आया हूं कि कट ऑफ के महासंग्राम में उलझ करके आप मत रहिए, और इस महासंग्राम से बाहर निकलिए, ताकि आपकी जो भी स्थिति है वो तो सामने आ ही जाएगी, क्योंकि आपने पेपर दिया है और आपको पता है। देखो सिलेक्शन जब होने वाली बात होती है ना, जब सिलेक्शन होने वाली बात होती है तो आपका दिल आपसे कह देता है कि यार 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मन वाली बातें हैं। तो आप अपने मन को छोटा मत कीजिए और दिल को छोटा मत कीजिए। आप लोग जो है इन पदों की तैयारी कीजिए। जो भी भाई और बहन पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग के लिए भी आप लोगों को बता दूं 5,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। कितने पदों पर? 5,000 पदों पर पुलिस विभाग के अंतर्गत वैकेंसी होगी। एलडीसी की वैकेंसी की बात मैं करता हूं। एलडीसी के अंतर्गत 6,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ये सारी के सारी जो वैकेंसीज है, ये सारे के सारे जो वैकेंसीज है, ये सारे के सारी वैकेंसी अप्रैल लास्ट या मई के मिड में 100% आप लोगों के सामने होगी। आचार संहिता से पहले इन सारी वैकेंसियों को गवर्नमेंट देने वाली है। अभी आपको पता है कि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी अभी बहुत जल्दी से शो होने वाली है। वो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आरपीएससी के पास चली गई है वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद में। ये सारी की सारी वैकेंसीज वहां पर पहुंच गई है। अब आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इस कट ऑफ के जाल में ही फंसे रहना है, या आपको ही चूज करना है साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को हर टॉपिक के साथ प्रश्न और उत्तर साथ के साथ में कराने वाला हूँ। रटवाने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं होगी साथियों। अगर आप लोगों को ये सारी बातें अगर पसंद आती है तो एक बार जरूर लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा और मुझे बताइएगा सर बहुत अच्छी बात है। तो साथियों मिलते हैं एक अगले मोटिवेशनल बातों के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।